गुड मॉर्निंग फ्रॉम सराहन हिमाचल प्रदेश। और आज हमें जाना था यूलाकांडा, लेकिन मौसम देखो, ऊपर पहाड़ों पर ये पहाड़ है जो दिखाई नहीं दे रहे बिल्कुल। यहाँ पर काफी अच्छी खासी स्नो गिरी है, ऊपर नीचे बारिश हो रही है। तो आज का दिन लगता है हमारा खराब हो जाएगा। और हम ये मंदिर परिसर है उसी में हमने रूम लिया था, यहाँ पर 8 नंबर रूम। तो यहाँ हम रुके हुए थे, नीचे मैट्रेस ले लिए थे। और ये हमारे सभी साथी, 2 तो अभी सो रहे हैं और टाइम हो गया 7:30-8 बजने वाले हैं। और एक भाई वहाँ पानी भरने गया हुआ है। तो देखते हैं आज का दिन कैसा होगा। थोड़ा सा लगता है कि आधा दिन तो खराब जाने वाला है, आधा दिन का डिपेंड करता है मौसम पे। अगर वो भी यूटिलाइज हो गया तो ठीक है, नहीं तो टोटल वेस्टेज। अरे जो कमी काट नहीं होना है, मैंने देख गिरा गया। बिल्कुल क्या दी चल पड़े भाई, सारा कमरा हमने खाली कर दिया है। और मोहित भाई सबसे पीछे हैं। तो भाई ये अपना इंस्टा 360 देके भाई पूरे वो इनका दाब ये नहीं पता ना लेंगे नहीं ना लेंगे, अपने घर के लिए करने बोलोगी, ठीक है, वक्त बताएगा। यहाँ का कुछ लोकेशन है। ये सेब के बाग है, अभी इनमें फूल आए हुए हैं। करीब 3 से 4 महीने बाद इनमें सेब लगना स्टार्ट होंगे। अभी सेब का मौसम नहीं है। और मंदिर का नाम है कालीन। इस भीमा कालीन निर्माण 1987 में हुआ था। चलो, हमारी गाड़ी अभी इधर खड़ी है, ये पार्किंग एरिया था। अब चल रहे हैं आगे। ये भी बद्रीनाथ जी महाराज जी थे। हरे हरे शंभू शंभू शंभू। ये पूरा मिलिट्री बेस एरिया है। नीचे ITBP और उसके साथ ही ऊपर शायद ISSB। पूरे पहाड़ देखो, बिल्कुल बादलों से ऐसे गिर गए जैसे रुई के गुच्छे लगा रखे हो बीच बीच में। ऊपर भी तो जाना आना। तो इन्होंने थोड़ी सी मेहरबानी हम पर कर दी। लेकिन भाई सीट देने का फायदा तब है जब ये वीडियो ब्लॉग हमारे पास भी आए। जरूर जरूर अवश्य ऐसा ना हो आएगा। कि ये अपने ब्लॉग भी गुप्त और लुप्त हो जाए। ना लुप्त होगा ना गुप्त होगा। मान साहब, इन दानवीरों को ना, इनको ब्लॉग में जरूर लेना हमें। जरूर जरूर। मार्बल की विजय झटके नहीं मारेगा। जूरी पहुंचने वाले हैं। और जूरी यहाँ से अब 1 किलोमीटर रह गया। अब वो जूरी वो पॉइंट है जहाँ से हम सारण के लिए ऊपर चढ़े थे। यहाँ रास्ता अलग होता है। और अब हाईवे नंबर 5, नेशनल हाईवे नंबर 5 आ जाएगा। उसी से हम टापरी होते हुए आगे जाएंगे यूला खास। टापरी 45, चितकुल 95। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, नेशनल हाईवे नंबर 5 जो फिरोजपुर से जा रहा है सिपकिला दर्रे की तरफ। और इस हाईवे पर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करने से पहले ये गेट आता है जहां अभी हम खड़े हैं। ये किन्नौर में एंट्री करने की पहचान है। यहाँ से शिमला डिस्ट्रिक्ट खत्म हो जाता है, यानी कि प्रशासन तो वही है लेकिन पुलिस बदल जाती है। तो हम जाने वाले हैं एडवेंचर पर। दोस्तों, तुम सब तैयार हो ना? चलो।
वो क्लिफ आ गई है जहाँ सबको बेसब्री से इस जगह का इंतजार होता है। उस जगह पर हम पहुंच गए। ये मैम आरती विद ट्रेवल्स, ट्रेवल विद आरती। तो इनसे मुलाकात हुई हिमाचल में, और ये भी वहीं जा रही है जहाँ हम जा रहे हैं, यूला कांडा। तो इनसे मिलके काफी अच्छा लगा, और हमारी गाड़ी फुल पैक्ड है। थोड़ी सी परेशानी हो रही है लेकिन मजा बहुत आ रहा है। मैडम आप ये बताओ यूला कांडा के बारे में कुछ। बताइए, आप तो कई बार जा चुके हो। वहाँ क्या पता मुलाकात हो ना हो, आगे पीछे जाएगी। कल बताऊंगी। ठीक है, चलो कल मिलते हैं इनसे। आपकी गाड़ी में जगह तो एक दो बंदे को हम एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे लगे नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था, करेंगे नहीं हम? नहीं लगे तो फिर आए। ठीक है, नहीं हमारी गाड़ी फुल पैक्ड है वैसे, 6 सीटर और 6 बंदे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लिफ। तो हम जा रहे हैं उस क्लिफ के पास जहां से ये रास्ता जन्नत की ओर जाएगा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये धीरे धीरे इसमें कटाव हो रहा है, कुछ हवा के घर्षण से और कुछ मौसम की मार से, और ये धीरे धीरे ऐसा लगता है कि इसका जो बेस है, इसका जो लिंक है वो खत्म हो सकता है। तो देखो इसके जो रूफ है उसमें क्रैकिंग हो गई है, तो वेरी डेंजरस। क्या कर रहे हैं भाई साहब? मैं नीचे डैम दिखा रहा हूँ, एक छोटा सा डैम है। अच्छा हाँ, उसका पानी आ रहा है और ऊपर से आ रहा है वहाँ से। बैठो भाई। लो जी, रास्ते में किन्नौर के अंदर NH 5 पर ही तरंडा माता का मंदिर है, जहां अक्सर मुसाफिर रुकते हैं और माता का आशीर्वाद लेके फिर आगे बढ़ते हैं। हम भी यहाँ आए हैं। इस मंदिर में यह है कि यहाँ पर जो प्रसाद रखा जाता है वो सेल्फ सर्विस है, खुद ही लेना होता है, खुद ही टीका लगाएं, क्योंकि यहाँ पुजारी नहीं है। और ये जो मंदिर है ये मिलिट्री के संरक्षण में यहाँ कार्य करता है, या यूँ कहें यहाँ इसका संचालन होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। तो चलते हैं अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए यूला कांडा की ओर। यो प्लेटिना लेगा और भाई कितना देना है? म्यूजिक चल रहा है, रोस्ट को चुना ठीक है, वाले डायरेक्ट को मारेंगे। अल्लाह जो रुक का जो नो रुको, बाकी चलते रहो। सफर बहुत बढ़िया कट रहा है। हाल दोस्ते चलाओ। भाई राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट में किस जगह डैम पे बस कहीं को ना दे हो ना जाए। हाँ यार, गड्ढे में तो ना पता है, रोड ही सादा हो। और बता तो लोग आ रहे इस बार तो हैं कैंट ना पाओ पर भाई मतलब भी वो नहीं।
देखो मैं क्या कहूँ, ये कुछ भाई आए हैं वहां से ऊपर से। कल दोपहर को उन्होंने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था और आधे रास्ते से ही वापस आना पड़ा इनको, क्योंकि ऊपर बर्फ और बारिश दोनों गिर रही है। अभी जा रहे हैं बवाना से दिल्ली से ही। तो ये वो पॉइंट है जहां तक गाड़ियां आ सकती है, इससे आगे गाड़ियां नहीं जाएगी। और यहीं से पथरीला रास्ता शुरू होता है। जो गांव है यूला गांव, वो थोड़ा सा ऊपर चढ़कर है चोलिंग, यानी कि जहां से हम कटे थे वो उस जगह का नाम है चोलिंग। और ये है यूला 0 और ये यूला खास का बस स्टैंड है। और यहाँ पर हमने गाड़ी को यहाँ पार्क किया है। वैसे तो रास्ता थोड़ा सा कंजेस्टेड है, दूसरी कार के लिए ही जगह है, क्योंकि जो बस आती है वो इसी पॉइंट तक आती है, इसी पॉइंट तक बस आएगी और यहीं से मुड़ के वापस चली जाएगी। इसलिए इसको ज्यादा कवर नहीं कर सकते, मतलब यहाँ हम गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, नहीं तो चालान कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से गाड़ी खड़ी कर दी और बस को मुड़ने में दिक्कत हुई तो उसका चालान कर दिया जाएगा। तो मैंने तो कुछ इस तरह पैकिंग की है अपनी। देखते हैं कितना समय लगेगा। आज फाइनल तो नहीं पहुंचेंगे, बीच में ही कहीं स्टे लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने टेंट और कुकिंग का सारा सामान साथ लिया है, उसी कैरी करके चलेंगे। चलो चलते हैं यूला कांडा की ओर। तो देखो रास्ते में गाड़ियों की लाइन लगी हुई है आगे तक, मतलब काफी टूरिस्ट आया हुआ है उम्मीद से ज्यादा। मोहित भाई मेरे पीछे है, बाकी सभी पार्टनर आगे जा चुके हैं। तो थोड़ी सी दूर चढ़ते ही हल्की हल्की थकान तो हो गई, लेकिन शुरुआत है, थोड़े से गर्म हो जाएंगे, वार्म अप होने के बाद खींच देंगे। चलो चलते हैं यूला कांडा की ओर। चलने में वो तो यार बस स्टैंड, जन्माष्टमी मार्ग और यूला गांव, यानी कि इधर इसको जो रास्ता ये यूला गांव और इधर का एक बखराग गांव है, इधर जा रहा है, जो आगे जाके यूला कांडा मार्ग पे ही मिल जाएगा। तो जन्माष्टमी मार्ग यानी कि यूला कांडा मार्ग एक ही बात, जल है तो कल है। तो यूला गांव तक बाइक भी आ जाती है और गाड़ियां, छोटी मोटी गाड़ियां भी आ सकती है। गाड़ियां थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बाइक आराम से आ जाती है। तो यूला गांव के आसपास ये बाइक लगा दे और उसके बाद ही ट्रैक स्टार्ट करें। ये देखो ये है सेब का पेड़ जिसमें फूल आए हुए हैं और नई नई कोपले निकली हुई है, यानी कि अब 1-2 महीने में इसमें फल आने लग जाएगा। ये गोल्डन एप्पल का पेड़ है, नीचे पेंट कर रखा है ताकि कोई कीड़े मकोड़े इन पर न चढ़े। ये हमारा लास्ट पार्टनर धीरे धीरे आते हुए। इन पहाड़ों पे 2 किस्म के लोग आते हैं, एक जो खुद की तलाश में है और दूसरे जिन्हें उसकी तलाश है। 3 पार्टनर जो नए जुड़े थे वे हमसे आगे है, मेरे 2 साथी नीचे है, आप देख सकते हैं नीचे 2 साथी। ये एक अभी हमने लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर ट्रैक कर लिया है और ट्रैक थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बनी हुई है, पैरेलल कुछ पॉइंट आ रहे हैं, तो मॉडरेट है, इसको ज्यादा टफ भी नहीं कह सकते। चलते हैं यूला कांडा की ओर। राधे राधे। मैं समय हूँ। ये है समय चक्कर और इसको क्लॉकवाइज ही घुमाया जाता है, इसीलिए इसको ऐसे नहीं बल्कि ऐसे घुमाते हैं। रास्ता ये है या ये है, फ्यूज हो गए हम। अब इस रास्ते से जाए या इस रास्ते से जाए, क्योंकि शायद ये रास्ता आगे जाके बंद है जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये डाउन में जा रहा है और वो रास्ता अप में है। और अभी कोई टूरिस्ट या यूं के श्रद्धालु आ नहीं रहा है, इसीलिए अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। चलते हैं राधे राधे करके ऊपर की ओर। खाली बोतल मेरे पास है और भरी बोतल रास्ते से भर लेंगे, जरूरत ही नहीं भरने की भाई। ट्रैक करना है तो सिर पे कफन बांध के चलो, जैसे मैंने बांध लिया। देखो हमारे 3 पार्टनर ना वो जा रहे, कितने आगे भाग गए, उनके पास शायद सामान कम है इसलिए वो आगे भाग रहे हैं और हमारे पास सामान ज्यादा है। पता नहीं क्या कह रहे हैं भाई, दूर से आवाज कम आ रही है यहाँ पर, क्योंकि आवाज डाउन में कम हो, अप में ज्यादा जाती है, इसलिए अब हम तो चल रहे धीरे धीरे, हमारे पास सामान ज्यादा है। हम 3 पार्टनर एक साथ, पुराने साथी है ना, इकट्ठे ही चलेंगे। आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? जमीन बना पत्थर रहता है। अच्छा लेवल कर रहे हो, लेवलिंग। राजमा उगाते हो, गेहूं जो का शाम को हम शायद बेस कैंप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे
5 बज गया। 2 घंटे में नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है जी, चलते हैं आगे, इन पथरीले रास्तों से आगे बढ़ेंगे। पानी नहीं मिल रहा था, अब पानी मिला, पेट हल्का कर लिया। भाई हमारा चौथा भाई भी आ गया और 5वां भाई भी आ गया है और बंदा भाई भी आ गया। एक बंदा भाई नीचे रह गया हमारा, वो भी आ रहा है। यही कैंपिंग कर ले आज। कैंपिंग भाई मैंने तो अपना है ना जुगाड़ ढूंढ लिया है गुफा के नीचे। इतनी खुशी। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ ऐसी सदियों में नहीं, जीवन में पहली बार आया हूँ मैं। हो सकता है पहली बार है, सेकंड टाइम आने का मौका मिले, लेकिन मजा आ गया। घूमने चलेगा। अभी समय हुआ है 6:30 और समझ लो आधे घंटे में अंधेरा हो जाएगा। इसलिए हमने डिसीजन लिया है कि यहीं पर हम स्टे करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो बेस कैंप है वो लगभग 2.5-3 किलोमीटर और है आगे। कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि हम पहली बार आए हैं। और उससे 4 किलोमीटर आगे मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर। इसीलिए इन पथरीले रास्तों से इतनी दूर तक हम चल के आए और थक चुके हैं थोड़े से, तो रात को आराम करेंगे, फिर सुबह नई ताजगी के साथ उठेंगे और चलेंगे युला कांडा। ये कुछ इस तरह की जगह है, टीन शेड है, तो बारिश या अगर स्नोफॉल होती है तो उससे बचा हो जाएगा। और पानी का यहाँ पर साधन है, एक नल लगा हुआ है, तो पानी की भी व्यवस्था हो जाएगी और शेड भी मिल गई। टेंट हमारे पास है और कुकिंग का सामान हम लेके आए हैं बनाने के लिए। एक राजेश भाई है, वो अच्छी कुकिंग करते हैं। चलो करते हैं तैयारी। आज हम पकोड़े खाएंगे, राजेश भाई के हाथों से बने हुए पकोड़े। इधर चाय बन रही है, पहले चाय का आनंद लेंगे फिर पकोड़ों का। और व्यू देखो भाई, व्यू गजब है भाई, गजब। थोड़ी थोड़ी देर में जब बादल है ना पूरे पहाड़ को ढक लेते हैं तो पता ही नहीं चलता कि पीछे पहाड़ है भी या नहीं, बिल्कुल वाइट ही वाइट। अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब हवा नहीं लग रही, रुके हुए हैं हम। लाओ भाई चलने दो। चाय रेडी हो चुकी है, चाय रेडी है, चलनी। ये आ गया अपना मोहित चाय वाला। चलो जी दोस्तों, आज हम तैयार करने वाले हैं आलू के पकोड़े, जिसमें हमारा साथ देंगे राजेश जी। और लोग ये तैयार भी हो चुके हैं पकोड़े, चेक करते हैं अभी। वाह